जैसे कि हम जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का टेंडर है, तो क्या अदर स्टेट के पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? गवर्नमेंट से क्या सहयोग मिलेगा हमें? आपकी नेटवर्क उतनी कैपेसिटी का है कि नहीं? तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? डीसीआर के लिए क्या गवर्नमेंट मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है? स्लिंको एनर्जी ने 2 गीगावाट से ज़्यादा ईपीसी कर दिया है ग्राउंड माउंटेड में। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के टेंडर के बारे में। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? तो महाराष्ट्र का टेंडर अभी जस्ट 7 to 8 डेज बिफोर निकला है। ओके। महाराष्ट्र सौर कृषि योजना 2.0 जो कि पीएम कुसुम की तरह ही है। बट जो ये टेंडर निकला है क्योंकि अभी नॉन डीसीआर मॉड्यूल गवर्नमेंट ने अलाउ बंद कर दिया है, तो अभी डीसीआर मॉड्यूल लगेगा हर प्लांट में, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र सौर कृषि योजना में भी लगेगा। और इसमें सब्सिडी नहीं है जो किसान लगाएंगे या जो बिडर्स अप्लाई करेंगे टेंडर में, तो इसमें सब्सिडी नहीं है। ओके, ठीक है। और आपको और सर इसमें किस तरह के जो एजेंसीज है पार्टिसिपेट कर पाएंगी और इनकी क्राइटेरिया क्या होंगी? इस पे इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। और इसमें कंपनी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टनरशिप फर्म भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है। इंडिविजुअल्स के लिए उनका पर्सनल नेटवर्थ मैटर करेगा और उनका टर्नओवर सर्टिफिकेट लगेगा और उनका जीएसटी तो इंडिविजुअल्स का नहीं होते हैं। इंडिविजुअल्स का पैन लगेगा, इंडिविजुअल्स का आधार कार्ड लगेगा, कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, उनका आरओसी लगेगा, उनका नेटवर्क सर्टिफिकेट लगेगा, उनका टर्नओवर सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 3 साल का होगा और ऑडिटेड होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। ठीक सर, जैसे कि हम जानते हैं कि ये महाराष्ट्र का टेंडर है, तो क्या अदर स्टेट के पार्टिसिपेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या ये पॉसिबिलिटी है? कर सकते हैं। ओके। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उन्होंने एक पोर्टल में, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो उन्होंने अपने पोर्टल में दे दिया है, उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो सर इसमें हमारे जैसे इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या हमारे लिए पॉसिबल है? जरूर कर पाओगे। और गवर्नमेंट से क्या सहयोग मिलेगा हमें? गवर्नमेंट से सहयोग आपके लोन को तरीके से मिलेगा। लोन आपको 70% मिलेगा, 30% आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। और आपका डिपेंड करेगा कि आपकी सिविल स्कोर कितनी अच्छी है और आपकी बैकग्राउंड कितनी अच्छी है, तो आपको गवर्नमेंट 70% लोन देगा। तो मतलब हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए? ज़रूर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको पैसा नहीं है और आप टेंडर पार्टिसिपेट करोगे, फिर आप प्लांट लगा नहीं पाओगे, तो वो तो फिर आप ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, आपको ईएमडी फॉरफिट करना पड़ेगा। सर बेसिकली हम देखते हैं कि टेंडर में पार्टिसिपेट तो हर कोई कर देता है, पर सर फुलफिल नहीं कर पाते हैं उनके टर्म एंड कंडीशन और बहुत सारे उनके क्राइटेरिया। L1 का रेट हम ज़रूरत से ज़्यादा कम डाल देते हैं और फिर जब बाद आता है एग्जीक्यूट करने का तो हम कर नहीं पाते हैं। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? इस पे महाराष्ट्र सौर कृषि योजना पे उन्होंने कोई टैरिफ सीलिंग प्राइस नहीं रखा है, टैरिफ रेट। ठीक है। तो आप इस पोर्टल में पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन 1100 रुपये लगता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ईपीबीजी अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 5 लाख पर मेगावाट है। उसको अपलोड करने के बाद वो लोग आपका सारे डॉक्यूमेंट्स और ईपीबीजी वेरिफिकेशन करेंगे, आपके नेटवर्क को देखेंगे कि आपने जितनी कैपेसिटी के लिए अप्लाई किया है, आपकी नेटवर्क उतनी कैपेसिटी का है कि नहीं। फिर वो वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप उसमें पास करते हो अपने नेटवर्क के क्राइटेरिया में, तो आपको वो मेल करेंगे या तो एसएमएस करेंगे। और वो पर्सनल मेल आईडी और एसएमएस फ़ोन नंबर पे, पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे कि आप एलिजिबल हो, अभी आप आगे के प्रोसेस के लिए पोर्टल में अपना देखिए। और उसके बाद आपको वो सबस्टेशन का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। और सबस्टेशन का लिस्ट प्रोवाइड करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि सबस्टेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा है या अवेलेबिलिटी सबस्टेशन की है। तब अगर अंडर प्रोसेस है आप सबस्टेशन चूज नहीं कर सकते। अगर अवेलेबल है तो आप उस सबस्टेशन को चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको टैरिफ उनके साथ डिस्कस करनी पड़ेगी। लास्ट में आपको ये स्टेप करना है कि आप सबस्टेशन चूज़ कर लिए, MSKYBA के साथ आपने टैरिफ डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 50,000 रुपये है।
सर मेरा कंसर्न इस चीज़ को भी लेके था कि बेसिकली हम टेंडर पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं पर L1 का रेट ज़रूरत से ज़्यादा कम डाल देते हैं और गवर्नमेंट हमें वो अवार्ड भी कर देती है टेंडर बिना ये देखे कि कोई भी पार्टी जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई फर्म या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो L1 के रेट से भी ज़्यादा नीचे जा रहा है, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं होता और वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी गवर्नमेंट एजेंसीज उन्हें अवार्ड कर देती है बिना सोचे तो समझे। वो गवर्नमेंट की थोड़ी गलती है, तो वो बीडर की गलती है। पर सर गवर्नमेंट का भी तो जवाबदेही अगर बनता है ना। नहीं, बीडर अगर नहीं कर पाएगा तो उसका भी एएमडी फोरफिट होगा। पर सर बेसिकली हम देखते हैं कि टेंडर में लोग पार्टिसिपेट कर देते हैं और जब L1 रेट बहुत ज़्यादा कम होता है तो गवर्नमेंट उन्हें फिर ये भी क्लैरिफिकेशंस भी मांगती है कि आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और इसी भी पे फिर उन्हें ब्लैकलिस्ट भी करती है। तो गवर्नमेंट के साथ इसलिए तो मैं बोला कि उनका ये है कि आपका सबस्टेशन लिस्ट ओपन होने के बाद आप उनके साथ टेरिफ रेट डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, आपको डिस्कस करके, क्योंकि DCR मॉड्यूल में अभी प्रोजेक्ट कॉस्ट हाई जा रहा है, क्योंकि आपका नॉन DCR और DCR मॉड्यूल में 5 से 6 रुपये का डिफरेंस है मॉड्यूल वाट पीक में, तो आपका वो प्रोजेक्ट कॉस्ट हाई जाएगा, तो आपको टैरिफ भी उसी हिसाब से हाई रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका ROI निकलेगा। आपका पेबैक पीरियड 8 से 10 साल रहेगा, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी नहीं बनेगा अगर आप कम टैरिफ में उसको लेते हैं। सर आपने जैसा कहा कि गवर्नमेंट के PM सौर योजना, यही नाम है ना? नहीं, सौर कृषि योजना। सौर कृषि योजना। सर जैसा हम जानते हैं गवर्नमेंट फिलहाल नॉन DCR पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है, यानी कि नए सिरे से हम DCR पे फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है DCR के लिए? क्या गवर्नमेंट मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है? मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, और उसके लिए अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। सर आपने कहा मेक इन इंडिया, तो क्या हम असेंबल करेंगे? नहीं, हम पैनल भी बनाएंगे, हम सेल भी बनाएंगे। सेल भी हमारा यहाँ का होगा और पैनल भी हमारा यहीं का होगा, यानी कि सेल हमारा मेड इन इंडिया होगा। यस। ओके, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव, एक कदम लिया गया है। और सर मुझे ये बताइए, ओवरऑल टेंडर्स में हम और भी एक चैलेंजेस देखते हैं EMD का। तो EMD को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आती है। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फोरफिट कर लिया जाता है, फिर उन्हें मौका भी नहीं मिलता है कोर्ट में चैलेंज करने का, या कोर्ट में चैलेंज भी करे केस लंबे खिंच जाते हैं और फिर उन्हें वो EMD भी फोरफिट कर देते हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर देते हैं। तो इसके लिए क्या कोई बीच का रास्ता होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ? इसके लिए आपको टेंडर डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसमें क्या क्राइटेरिया मांगा है और उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो हमेशा चेक करना चाहिए सबको। बीडर हो या बीडर किसी से हेल्प ले रहा है टेंडर अप्लाई करने के लिए, तो वो भी उनको बताना चाहिए कि आप इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ के फिर आप एलिजिबिलिटी हो रहा है तो डालिए, नहीं हो रहा है तो मत डालिए। और स्लिंको इसमें बहुत हेल्प करता है। हमारा काम है टेंडर पढ़ के और बीडर को बताना कि ये उनके लिए फिजिबल है कि नहीं है। तो स्लिंको एनर्जी इसमें बहुत हेल्प करता है। जो इंडिविजुअल बीडर्स हैं ज़्यादातर, तो उनको हम टेंडर सपोर्ट देते हैं। ओके सर, आपने कहा स्लिंको एनर्जी अच्छे तरीके से स्कोप ऑफ वर्क को स्टडी करती है, तो क्या स्लिंको एनर्जी के पास कोई अच्छी EPC टीम है जो इस काम में और ज़्यादा हेल्प करती है स्किल्ड वर्कर्स? 6 साल से हमारा यही काम है। हम EPC ही करते हैं और स्लिंको एनर्जी ने 2 गीगावाट से ज़्यादा EPC कर दिया है ग्राउंड माउंटेड में, PM कुसुम योजना में और मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना में। 2 गीगावाट? जी सर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। जी सर, आगे का क्या प्लान है स्लिंको एनर्जी का? तो अभी जो बीडर्स मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड बीडर को हम यही कहना चाहते हैं कि आप स्लिंको एनर्जी से जुड़िए। अगर आपको टेंडर में हेल्प चाहिए तो हम पूरा हेल्प करेंगे। आपका टेंडर अप्लाई करने का प्रोसेस से लेके आपका PPA साइन करने तक, उसके बाद आपको EPCM सपोर्ट भी स्लिंको एनर्जी देगा। और सर कितनी बड़ी टीम है स्लिंको एनर्जी की? स्लिंको एनर्जी की अभी हमारी 350 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं। तो और हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे हैं, वेंडर्स, तो उसमें हमें EPCM करने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर 350 तो काफ़ी बड़ा नंबर है। जी। तो क्या आप लोग बेसिकली फोकस बस ये बेस और सोलर एनर्जी पे ही करते हैं? नहीं, हम फ्लोटिंग सोलर में भी करते हैं, हम ग्राउंड माउंटेड में भी
फोकस कर रहे हैं, हम बेस में भी जा रहे हैं और हम अभी इंफ्रा में भी जा रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर ये बताइए कि गवर्नमेंट से हमारे किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है, इसमें और क्या बदलाव आने चाहिए टेंडर्स के रिगार्डिंग या ईपीसी में? इसमें गवर्नमेंट एक ही हेल्प कर सकता है कि इसमें अगर गवर्नमेंट सब्सिडी रखे तो बिडर्स को बहुत हेल्प हो जाएगा, बट इसमें सेंट्रल सब्सिडी और स्टेट की सब्सिडी है नहीं फिलहाल, तो टैरिफ इनको फिजिबिलिटी चेक करके, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्लिंको का हेल्प लीजिए, हम ROI कैलकुलेशन करने में भी मदद करेंगे, उनका फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं वो भी हम बिडर्स को बताएंगे, तो इस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ओके सर, मेरा एक और कंसर्न था जो सबसे मेन पॉइंट है सर, टेंडर हो जाने के बाद जो MOU का क्राइटेरिया है उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये टेंडर बिडिंग का प्रोसेस नहीं है। ओके। जो मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना है 2.0, ये बिडिंग के थ्रू नहीं जा रहे हैं बिडर्स, ठीक है। ओके, सो इसमें पहला जो स्टेप है उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया 1102 पे देके, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है और जो एनेक्चर्स उन्होंने मांगे हैं उनको फिल करके देना पड़ेगा, जिसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा है पर मेगावाट 1 करोड़ रुपए का उन्होंने नेटवर्क मांगा है, ठीक है। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपका नेटवर्क 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 2 मेगावाट अप्लाई कर रहे हो तो 2 करोड़ की नेटवर्क होनी चाहिए, अगर आपकी नेटवर्क 10 करोड़ है तो आप 10 मेगावाट के लिए जाओगे, तो ये नेटवर्क सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा CA से वेरीफाई करके, CA सर्टिफाइड UDI नंबर होगा, तो ये नेटवर्क सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और फिर वो चेक करेंगे, जो क्लाइंट है जो फ्लोट किए हैं टेंडर, वो चेक करेंगे आपकी नेटवर्क सही है कि नहीं, जितना कैपेसिटी आपने अप्लाई किया है, ठीक है। वो आपको फिर इसके साथ इसमें EMD भी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें EPBG जमा हो रहा है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको अलॉट होगा। ओके, तो मतलब ये डायरेक्ट हमें मिल सकता है? यस, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसीलिए इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उन्हें मिल जाएगा? नहीं, इसमें आपको सबस्टेशन आप चूज कर दिए फर्स्ट तो आपको मिल गया, ओके। जो सेकंड आया उसको नहीं मिलेगा वो सबस्टेशन फिर, तो इसीलिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। पर सब कुछ तो एलिजिबिलिटी होता होगा, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी आए, एलिजिबिलिटी वही है ना, 1 करोड़ रुपए पर मेगावाट आपको नेटवर्क चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है सरकार की तरफ से, जैसा हम दे सकते हैं। हाँ। आपसे जो भी अनुभव मिला काफ़ी अच्छा लगा हमें। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर। अब इस मुद्दे को यहीं क्लोज करते हैं हम, आगे भी इस बारे में और भी हम बातें करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।